तो हेलो, वेलकम टू एनिमे वॉर्टेक्स। मेरी कितना था मैं इस बात का अंदाज़ा तुम इसी बात से लगा सकते हो कि मैं अपने चैनल पर फर्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बना रहा हूँ। और मैं यहाँ पे कोई हवा में तीर नहीं मारने वाला कि अगर ये सिचुएशन हुई तो गोकू जीतने वाला है और अगर वो सिचुएशन हुई तो साइतामा। मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ वो बिल्कुल प्रूफ के साथ एकदम परफेक्ट बताने वाला हूँ। तो शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को इस बैटल का रिजल्ट बता देता हूँ। इस बैटल का रिजल्ट होने वाला है गोकू इज द क्लियर विनर। अब इससे पहले कि तुम लोग जाके कमेंट सेक्शन में थोड़े फूल बरसाओ, ये वीडियो ज़रूर से देख लेना। उसके बाद तुम लोग जो चाहो वो कर सकते हो। तो चलो पर्दा हटाते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले साइतामा की, तो साइतामा एक नॉर्मल सा ह्यूमन है जिसका बचपन से ही एक ड्रीम था कि उसे एक वर्ल्ड का नंबर 1 हीरो बनना था। और फिर एक दिन उसने सोच लिया कि वो कड़ी मेहनत करेगा, जैसे कि एक दिन तुम भी सोच लेते हो कि आज आखिरी बार है ना लौंडे लोग। तो एनीवेज वो कड़ी मेहनत करता है। 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स एंड 10 किलोमीटर की रनिंग एवरी डे। लेकिन शायद तुम लोग ये बात नहीं मानोगे कि साइतामा की पावर का राज उसकी ट्रेनिंग नहीं है। हर एक यूनिवर्स में हर एक बीइंग के ऊपर एक लिमिटर काम करता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर तुम में से कोई एक इंसान 100 किलो का वजन उठा सकता है और अगर वो 101 किलो का वजन नहीं उठा सकता, इसका मतलब 100 किलो उसकी लिमिट है। इससे ज्यादा तुम नहीं उठा पाओगे। बट साइतामा के ऊपर ऐसा कोई लिमिटर काम नहीं करता। वो चाहे तो 50,000 का भी वजन उठा सकता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि वो जो चाहे वो कर सकता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी लिमिटर्स हट जाएं तो हमें भी नहीं पता कि हम क्या क्या कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ साइतामा की स्ट्रेंथ की, तो भाई स्ट्रेंथ के मामले में ये बंदा, भाई ये टकला जॉनी सिंस स्ट्रेंथ के मामले में इतना ज्यादा पावरफुल है। इस बंदे ने 2 ब्लैक होल से बेंच प्रेस मारी है। समझे? बेंच प्रेस। यहाँ मुझसे 10 केजी के डंबल से बेंच प्रेस नहीं लगती। इस बात का अंदाजा तुम इसी बात से लगा सकते हो कि एक ब्लैक होल कितना ज्यादा पावरफुल होता है। इसके अलावा गारो वाली फाइट में इस बंदे ने एक छींक मारी थी जिससे जुपिटर की ये हालत कर दी थी। तो उसकी स्ट्रेंथ तो नेक्स्ट लेवल है। और अगर हम बात करें साइतामा की स्पीड की, तो लिटरली वो बंदा इतना फास्ट है कि स्पीड ऑफ लाइट उसके सामने कुछ नहीं है। अगर हम बात करें गारो वाली फाइट की, तो गारो वाली फाइट के अंदर जब साइतामा एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर ट्रैवल करता है तो वो इतना फास्ट हो जाता है कि वो ऑलमोस्ट हर एक जगह प्रेजेंट था। तो उसने गारो को इतने ज्यादा घुसंड पहले थे हर एक जगह से कि ऐसा लग रहा था वो हर एक जगह मौजूद है। साइतामा स्पेस के अंदर स्पीड ऑफ लाइट से फ्लाई कर रहा था, वो भी बस अपने भोपाल वाला इंसिडेंट कर गए। इसके अलावा अगर हम बात करें साइतामा की ड्यूरेबिलिटी की, तो उसको पूरे एनिमे के अंदर अभी तक कोई भी बंदा इंजर्ड तो छोड़ो, खरोच भी नहीं दे पाया। लिटरली एक मच्छर के अलावा शायद उसे अभी तक किसी ने डैमेज नहीं दिया होगा। और जब साइतामा और गारो की फाइट हो रही थी, तो गारो के पंचेस का साइतामा पे ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। इससे हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं साइतामा की एंड्योरेंस किस लेवल पर है। ऑलमोस्ट उसके ड्यूरेबिलिटी के बराबर या फिर उससे भी ज्यादा। और जितनी बड़ी बड़ी साइतामा की पावर्स है, उतने ही बड़े बड़े उसके फीड्स भी हैं। साइतामा ने लिटरली कॉस्मिक गारो को सिर्फ एक पंच के अंदर हरा दिया। उस बंदे ने 2 ब्लैक होल से बेंच प्रेस मारी है। उस बंदे ने एक छींक में जुपिटर की ये हालत कर दी। और जब कॉस्मिक गारो से साइतामा की फाइट हो रही थी, तब कॉस्मिक गारो और साइतामा के पंचेस के शॉकवेव की वजह से स्टार्स और प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो रहे थे। भाई इस बंदे की पावर लेवल तो नेक्स्ट लेवल पे है। चलो अब हम आते हैं एनीमे के गॉडफादर के ऊपर, गोकू। अगर हम बात करें गोकू की, तो गोकू एक सैयन है और जो सैयन रेस है वो पैदा ही फाइट करने के लिए हुई है। जस्ट लाइक साइतामा, सैयन्स के ऊपर भी कोई लिमिटेशन नहीं होती। वो चाहे तो अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी ट्रेनिंग की वजह से और अपनी रेज की वजह से। सैयन लोग अपने ओपोनेंट्स के पावर लेवल के अकॉर्डिंग अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। जस्ट लाइक तुम लोगों ने टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर देखा ही होगा कि वेजिटा और गोकू ने कितनी बार खुद की लिमिट्स को सरपास किया है। जब भी वो लोग हारने वाले होते हैं, वो लिटरली कोई ऐसा फॉर्म अचीव कर ही लेते हैं जिससे वो सामने वाले की लगा देते हैं। और जो ये लोग नया फॉर्म अचीव करते हैं, इसकी ताकत लिटरली पिछले वाले फॉर्म से कहीं गुना ज्यादा होती है। बात करें गोकू की स्ट्रेंथ की, तो इस बात का अंदाजा तुम इसी से लगा सकते हो कि यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से फाइट करते हुए और बीरस की पंचेस की शॉक वेव से सिर्फ प्लैनेट और स्टार्स भी नहीं, गैलेक्सी भी नहीं, लिटरली पूरा यूनिवर्स खत्म हो सकता था। और जिस फॉर्म में गोकू बीरस से फाइट कर रहा था, वो तो गोकू की सबसे पावरफुल फॉर्म थी भी नहीं, वो थी सुपर सैयन गॉड। उससे पावरफुल फॉर्म भी हम देख चुके हैं टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर। जब गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अचीव कर लेता है, लिटरली वो बंदा नथिंगनेस को हिला देता है। तुम जरा सोच के देखो, नथिंगनेस क्या होती, क्या है नथिंगनेस? जो कुछ है ही नहीं उसको हिला के रख देना। हिलाने का मतलब शायद तुम अच्छे से जानते हो।
पूरा नल रेम जहाँ पर कुछ नहीं था, लिटरली कुछ भी नहीं, वो सिर्फ गोकू की पावर से शेक कर रहा था, पूरा शैटर कर रहा था। अगर हम बात करें गोकू की स्पीड की, तो फ्रीजा सागा के अंदर गोकू बेस फॉर्म के अंदर इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसकी स्पीड लिटरली लाइट की स्पीड से इतनी फास्ट थी। और जब टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर उसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनलॉक किया, स्पीड ऑलमोस्ट एंजल्स के लेवल पर आ गई। और एंजल्स कितने पावरफुल बीइंग होते हैं तुमको पता ही है, एंजल्स उनके यूनिवर्स के सबसे पावरफुल बीइंग होते हैं। और गोकू की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से फाइट करते हुए लिटरली वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस के पंचेस को सर्वाइव किया था। तामासु वाली फाइट के अंदर भी कुछ ऐसा ही सीन है। जामासु कितना ज्यादा पावरफुल था ये तुमको पता ही है, उस बंदे ने लिटरली 12 यूनिवर्सेस को खत्म किया था। अब टूर्नामेंट ऑफ पावर से पहले उसने हकाई एनर्जी को भी सरवाइव किया था। उसकी ड्यूरेबिलिटी किस लेवल पर है तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और 48 मिनट्स के अंदर टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोकू ने लिटरली जिरेन, कैफला और इतने ज्यादा पावरफुल बंदों से फाइट की थी और अपनी लिमिट्स को इतनी बार सरपास किया था। उसका स्टैमिना भी नेक्स्ट लेवल है। नो डाउट गोकू एक गॉड लाइक बीइंग है। तो अब आते हैं कंक्लूजन पे। बात करूं कि क्या होगा अगर गोकू और साइतामा की फाइट हो, तो नो डाउट साइतामा एक बहुत ज्यादा पावरफुल बीइंग है। इवन वो अपने ओपोनेंट की स्ट्रेंथ को मैच करते करते कभी ना कभी उसे सरपास कर देता है और उसको सिर्फ एक पंच में बीट भी कर देता है। लेकिन अगर हम बात करें कि उसका ओपोनेंट कौन है, तो वो है गोकू, जिसके खुद के पास भी कोई लिमिट्स नहीं है। इन दी एंड साइतामा है तो एक ह्यूमन ही, गोकू के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। गोकू की बेस फॉर्म के अंदर ही पावर ऑलमोस्ट गॉड लेवल चली जाती है। जब वो सुपर सैयन गॉड में जाता है, वो लिटरली एक यूनिवर्स से ऊपर लेवल का एंटिटी बन जाता है। वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के टो टू टो जाके फाइट कर सकता है। उसके पंचेस इतने ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं कि वो पूरा यूनिवर्स खत्म कर सकते हैं। और जहां तक अभी हमने देखा है, साइतामा की मैक्स स्ट्रेंथ वो इतनी है कि वो ज्यादा से ज्यादा साइतामा एक गैलेक्सी लेवल बीइंग है। और इसके अलावा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी है अगर तुम सामने वाले को टच भी ना कर पाओ। गोकू की स्पीड साइतामा से लाख गुना ज्यादा है। फायदा अगर साइतामा की इतनी स्ट्रेंथ का अगर वो गोकू को टच भी ना कर सके। तो मेरे अकॉर्डिंग सच बताऊं तो साइतामा वुड नेवर विन, कि गोकू की स्पीड और स्ट्रेंथ साइतामा से कहीं गुना ज्यादा है। क्योंकि साइतामा है तो इन दी एंड एक ह्यूमन ही। जो भी लोग सिचुएशंस पे बात करते हैं कि ये सिचुएशन अगर हुई तो गोकू जीत जाएगा, ये सिचुएशन हुई तो साइतामा जीत जाएगा, ऐसा सब कुछ बकवास है। डाउट साइतामा बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसने काफी ज्यादा पावरफुल एंटिटीज को खत्म की है। बट तुम अगर डिफरेंस लेवल देखो दोनों यूनिवर्सेस के बीच में, तो वो बहुत ज्यादा है। और गोकू ने जब मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव किया था, तो सारे के सारे गॉड्स खड़े हो गए थे, क्योंकि वो इस लेवल की पावर है, वो एंजल्स की टेक्निक है। उसके सामने किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का टिकना, जो कि सिर्फ अर्थ से बिलोंग करता, आई थिंक इम्पॉसिबल है। मैंने तुम लोगों को सारी बातें प्रूफ के साथ बताई है। तो अगर तुम लोगों को मेरी बातों से डिसएग्रीमेंट है, तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो कि तुमने यहाँ पर गलती की है। मैं उस बारे में ज़रूर से बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। इफ अगर तुम लोग मुझे इस चैनल पर पहली बार देख रहे हो, तो हिट लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत से भूलना। और तुम लोग क्या क्या देखना चाहते हो मेरे को कमेंट सेक्शन में भी बताओ। इन द बैटल बिटवीन साइतामा एंड सोन गोकू, द विनर इज गोकू।